CAPFAC के ज्योग्राफी में प्रीवियस ईयर पेपर में आज हम 2013 का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 2013 में टोटल आपके 20 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इन 20 क्वेश्चंस को इसमें डिस्कस करेंगे। आप जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जा रहे हो तो आप देख रहे हो कि बहुत सारे रिपीटेड है, इन द सेंस कि रिवर्स में चलता है कि आप यानी कि सपोज करो 22 का क्वेश्चन 21 का क्वेश्चन देखो और उसके पहले के सारे क्वेश्चंस को करते हो तो बहुत सारे क्वेश्चंस आप उसको सोल्व कर सकते हो, आप उसको बना सकते हो। दिस इज द ब्यूटी। आप ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चंस को देख चुके हो ऐसा। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग लैंडस्लाइड्स इज आर करेक्ट। जो भूस्खलन है ये हिमालयन रीजन में काफी फेमस है और खास करके अभी जो साउथ इंडिया में भी केरला वगैरह में देखोगे कि बीच बीच में नीलगिरी हिल्स वगैरह में ये प्रॉब्लम होते रहता है। सो फर्स्ट ये आपका है कि दे आर सडन एंड स्पोरेडिक। यस, ये आकस्मिक होते हैं और कदाचिनिक होते हैं कि एकदम किस समय होंगे ये भी नहीं कह सकते हो और होगा तो तुरंत होगा। इसी वजह से बहुत लोगों की जान भी चली जाती है इसमें। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है तो एक का ऑप्शन हट गया। दे रिजल्ट व्हेन द स्लोप इज जेंटल। नो, स्लोप शार्प है, जेंटल है तब तो ये प्रॉब्लम ज्यादा नहीं होगा। शार्प ये है आपका स्लोप तब होता है, तो टू नहीं होगा, तो ये और ये हट गया। अब आपके पास एक ही आंसर है, माइनिंग एक्टिविटी इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंडस्लाइड्स। ये सही है, तो बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपका द कॉन्टिनेंट हैविंग द लार्जेस्ट एरिया इन इक्वेटोरियल बेल्ट। यदि आप एशिया देखा जाए तो लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, लेकिन एशिया का जो मेजोरिटी पार्ट है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। लेकिन जो अफ्रीका है, अफ्रीका का जो मेजोरिटी मेजर बड़ा वाला पार्ट है वो इक्वेटोरियल बेल्ट के आसपास पाया जाता है। यानी अफ्रीका के तीनों वाले पार्ट में आ जाते हैं, नॉर्थ में भी आ जाते हैं और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, इक्वेटोरियल बेल्ट और सदर्न हेमिस्फेयर, ये सारे में आ जाते हैं। तो इसमें से अफ्रीका हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ये टफ क्वेश्चन था। और सेडिमेंट्स ऑफ गोंडवाना सिस्टम वेयर डिपोजिटेड अंडर मेराइन कंडीशन लो। एक्चुअली ये जो आपका है मेराइन कंडीशन में ये नहीं है, ये आपको कॉन्टिनेंटल कंडीशन यानी कि जो सेडिमेंट्स जो जमा हुए वो फ्लोवियोटाइल और लस्चराइन ओरिजिन के हैं और कॉन्टिनेंटल ओरिजिन के हैं, नेचर के हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। जो फर्स्ट स्टेटमेंट ऐसे यदि आप जान गए तो ये आसान है, लेकिन इतना आसान उस समय एग्जाम में तो होता नहीं है। रॉक्स ऑफ गोंडवाना सिस्टम आर फोसिलोफेरस, यानी कि फोसिल्स इसमें जीवाश्म होते हैं, सही है। रॉक सिस्टम ऑफ गोंडवाना कंटेन मेटालिक, नो, ये इसमें कोल एक्सेट्रा ये पाए जाते हैं। तो ये थर्ड आपका गलत हो गया। फोर्थ, गोंडवाना डिपोजिशन टुक प्लेस इन डाउन फॉल्टेड ट्रक, सही है। तो 2 एंड 4 सी इसका करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। नहीं करेक्ट इसमें कह रहा शिलोंग प्लेटू इज एन आउटलायर ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू ऑफ इंडिया, यानी कि जो प्रायद्वीपीय पठार का ही एक एक्सटेंशन है, तो ये सही है। अरावली माउंटेन, ये पार्ट भी एक तरह से इनडायरेक्ट वे में रिपीट हुआ है बाद में। अरावली माउंटेन इज द ओल्डेस्ट माउंटेन चेन इन इंडिया। तो जो अरावली है ये आपका ओल्डेस्ट है, ठीक है। विंध्यान आर एग्जाम्पल ऑफ फोल्ड माउंटेन, ये फोल्ड माउंटेन नहीं है, हिमालय है फोल्ड माउंटेन। ये जो आपका है ब्लॉक माउंटेन। ब्लॉक माउंटेन जो बनता है वो सपोज दो आपका प्लेट है, उस दो प्लेट का एक दूसरे से दूर जाने पर जो होता है ये बीच में आपका उभार आता है, वो ब्लॉक माउंटेन होता है। और लेकिन जो आपका फोल्ड माउंटेन होता है, तो फोल्ड माउंटेन दो जो प्लेट हैं वो टकराते हैं तो ये फोल्ड जो बीच में उठ जाता है। तो जैसे हिमालय है तो हिमालय में टेथिस सागर कहा जाता है, टेथिस सागर में फोर्स पड़ा और वो फोल्ड होकर के वो ऊपर उठ गया तो हिमालय बन गया। तो ये जो आपका है विंध्या है वो ब्लॉक माउंटेन है, तो सी गलत है, तो सी आंसर हो जाएगा। राजमहल हाईलैंड्स आर कंपोज ऑफ लावा डिपोजिट्स, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन भी देखोगे कि बाद में यानी कि वो उसमें आपका ऑर्डर दिया हुआ था कि कौन आपका ओल्डेस्ट से न्यूएस्ट की ओर है। तो इसमें ओल्डेस्ट कौन सा है, ये आपका आर्कियन है और ये चारों ऑप्शन ही दिए हुए हैं। एक सेम क्वेश्चन रिपीटेड बट क्वेश्चन डिफरेंट फॉर्म में करके आपका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में दे दिया था सेम क्वेश्चन आपका, तो बी इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द ब्लैक सॉइल ऑफ पेनिनसुलर इंडिया।
तो ब्लैक सॉइल ऑफ पेनिनसुलर इंडिया रिच इन आयरन, लाइम एंड पोटास, सही है। रिटेंटिव और इन मॉइस्चर, मॉइस्चर को रिटेन करके रखता है, सही है। फर्टाइल एंड वेल सुटेड फॉर ग्रोइंग शुगर केन एंड कॉटन, कॉटन भी कर लो तो कॉटन के लिए भी है। रिच इन फॉस्फोरस एंड ऑर्गेनिक, नो ऑर्गेनिक मैटर, ये चूंकि लावा से बना हुआ है ये करके, तो इसमें आपका ऑर्गेनिक मैटर नहीं है, फास्फोरस भी कम है। सो डी आपका गलत हो गया, तो डी आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, विच वन अमंग द फॉलोइंग प्लेसेस इन इंडिया इज नियरेस्ट टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तो 23.5 डिग्री से पास होता है, तो आप उसको मैप पर देखोगे, तो मैप में देखोगे तो आइजोल जो है, ठीक है, वो आपका मिजोरम का जो कैपिटल है आइजोल, वो नियरेस्ट है, तो ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, मैच करने के लिए रिवर्स हैं और इसके किनारे जो सिटी है उसके बारे में। तो अप्री जो है यानी कि बर्लिन जो है अप्री के किनारे है, तो फिर ये राइन, तो राइन आपका जो है वो आपका बॉन, बॉन सिटी जो है राइन के किनारे है। और जो सीन है वो पेरिस जो है सीन नदी के, शाइन या सीन, और इल्वे जो अब बच गया वो हम्बर्ग। तो आपका 4 हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया और 2 हो गया, 4 1 3 2, तो डी। नेक्स्ट आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच। इदुकी, इदुकी जो केरला में है वो थर्मल पावर नहीं है, हाइड्रो पावर है, हाइड्रो पावर, तो ये तो हट गया। नेक्स्ट है सबरीगिरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, सही है। घाट प्रभा इरिगेशन प्रोजेक्ट और रामगंगा मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, मल्टीपर्पज का मतलब बहुत सारे इससे काम लिया लेते हो, बहुत देशीय, तो ए इसका करेक्ट आंसर है। Which one among the following states share common boundaries with maximum number of other states? ये क्वेश्चन देखोगे जब 2012 का क्वेश्चन ये करोगे उसमें भी आपका आ जाएगा, और फिर ये इस टाइप का क्वेश्चन सभी डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन बीच बीच में पूछे जाते हैं। तो इसमें छत्तीसगढ़ हो जाएंगे, छत्तीसगढ़ के साथ 6 स्टेट्स का लगता है, यूपी, एमपी, ओडिशा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। ओके, सो इसके साथ हाईएस्ट लगता है, तो सी इसका। नेक्स्ट है स्टेट ऑफ सिक्किम, सेम क्वेश्चन बाद में देखोगे कि रिपीट 22, ये 2020 या समथिंग में सेम क्वेश्चन ये पूछा गया, बस उसमें मैप दे दिया गया था कि मैप में 1 2 3 4 कौन है, ऑप्शन सारे यही थे, लेकिन सिर्फ मैप बना करके उसमें दे दिया गया था। तो सेम क्वेश्चन यानी कि ये रिपीट किया गया, तो इसमें है चाइना, सॉरी ए चाइना, नेपाल, भूटान और वेस्ट बंगाल, ये आपका है। ओके, सो ये ए आंसर हो जाएगा, सेम क्वेश्चन था ये, इसमें सिर्फ मैप दे दिया था और यहाँ आपका 1 2 3 4 ये दे दिया गया था। नेक्स्ट है खुम्बु मोनास्ट्री, तो खुम्बु मोनास्ट्री कहाँ है आपका, चाइना में है, तो सी। नेक्स्ट है ये द प्लेस लोकेटेड एट द कन्फ्लुएंस ऑफ अलकनंदा एंड पिंडार, इसमें ये कर्णप्रयाग है। आप ये 5 प्रयाग हैं, एक 5 प्रयाग प्लस एक जो आपका प्रयागराज, एक प्रयागराज जो गंगा यमुना और सरस्वती के संगम पे है, उसके बाद जो आपके हैं 5 प्रयाग, उसके सारे को आप देख लोगे प्रॉपर तरीका से, वहाँ के लोकेशन ये सब को सही से देख लो। तो रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, देव प्रयाग, विष्णु प्रयाग, ठीक है, और एक आपका नंद प्रयाग, नंद प्रयाग, ठीक है। तो सब में आपका ये 5 प्रयाग और एक प्रयागराज, इसको आप देख लो कौन कौन से रिवर कहाँ, तो ये ज्यादा आपका कोई ना कोई पूछता है बीच बीच में, तो बी इसका हो गया। नेक्स्ट ये कॉन्टिनेंट वाला, अभी फिर से कॉन्टिनेंट पे, एक कॉन्टिनेंट पे हमने देखा था कि जो हाईएस्ट एरिया यानी कि मैप से रिलेटेड, एक हमने देखा अभी रिवर से संबंधित, वर्ल्ड मैप के पॉइंट ऑफ व्यू से ये फिर है। तो इसमें से जो आपका मैच करना है जो डेजर्ट है, तो ये एशिया, एशिया में कौन सा ये आपका डेजर्ट है, तो एशिया में आपका कौन है, तो गोबी है, गोबी। अफ्रीका में कौन सा है, कालाहारी। फिर नॉर्थ अमेरिका में आपका क्या है, तो नॉर्थ अमेरिका में मोजाबे है, और साउथ अमेरिका में अटाकामा है। तो 4 3 2 1, तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, विच वन अमंग द फॉलोइंग ओशन करेंट्स मिक्सेस विद लेब्राडोर करेंट, तो लेब्राडोर करेंट के साथ कौन सा मिक्स होता है, तो ये फ्लोरिडा करेंट मिलता है, तो सी इसका। नेक्स्ट, द बैलेंस लाइन डिस्टिंग्विशेस और सेपरेट्स द फ्लोरा एंड फौना बिटवीन, तो बैलेंस लाइन जो है साउथ ईस्ट एशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच को
डिवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज मेजर ऑक्यूपेशन ऑफ इक्वेटोरियल रीजन। हमने ये बताया था आपको इक्वेटोरियल रीजन में जो है विषुवतीय जो प्रदेश है उसमें रेन बहुत ज्यादा होता है, ऑन एन एवरेज डेली रेन होते रहता है। तो जहां रेन बहुत ज्यादा हो रहा है दैट्स मीन आप वहाँ बहुत सारे जो इकोनॉमिक एक्टिविटी लिमिटेड आप कर सकते हो। तो उसमें ऑब्वियसली ये जो है ग्रोइंग ऑफ सीरियल्स, ये है ग्रोइंग ऑफ ट्रॉपिकल क्रॉप्स। अब सीरियल्स एक तरह से ठीक है, आप इसमें जो है बीच बीच में बारिश बारिश रुकना चाहिए। ग्रोइंग सिट्रस फ्रूट और एनिमल रियरिंग, तो एनिमल रियरिंग में भी चैलेंजिंग होता है। तो ये मोस्ट अप्रोप्रिएट इसमें से है ये, क्योंकि एकदम एग्जैक्ट हार्ड एंड फास्ट नहीं कर सकते हो, लेकिन जो इसमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट है ये। क्वेश्चन नंबर 18, ये चिपको मूवमेंट, तो चिपको मूवमेंट जो हेमवती नंदन बहुगुणा थे, सो वो आपके ये इन्होंने इससे ये जुड़े हुए थे, ओके, और बहुत और लोग थे, ठीक। तो चिपको मूवमेंट वाज एन एनवायरमेंटल मूवमेंट टू प्रिवेंट कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, यस ये सही है। रेज द क्वेश्चन ऑफ इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन, ये सही है। जो लकड़ी काटने वाले थे वो एक तरह से वहां एक्सप्लॉइट करते थे और लोकल लोगों को उसका खामियाजा भुगतना पड़ता था, तो ये भी सही है। इज मूवमेंट अगेंस्ट अल्कोहलिज्म एज इट ब्रॉडेंड एजेंडा, ये मेन एजेंडा में नहीं था लेकिन इसका ब्रॉडेंड एजेंडा, इसका यानी कि जो अपनी विस्तृत कोई भी योजना जब चलाते हो, स्कीम चलाते हो या कोई आंदोलन मूवमेंट चलाते हो, तो पहले एक इशू को पकड़ के चलते हो। तो ये आपका ये मेन इशू था, लेकिन इसको बाद में फिर ऐड किया गया, तो ये 3 भी है। तो इसमें डिमांडेड दैट लोकल कम्युनिटी शुड हैव कंट्रोल ओवर देयर नेचुरल रिसोर्सेज, ये सही है। तो 1 2 3 4 आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 19, द लोगो ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फेमस ऑर्गेनाइजेशन इज जायंट पांडा। तो जो जायंट पांडा है वो वर्ल्ड वाइड फंड और वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWF का जो है वो उसका मस्कट है, उसका ये लोगो है। सो ये ए हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन इसमें है, वर्जिन सॉइल्स ऑफ न्यूली क्लियर्ड फॉरेस्ट गिव हायर यील्ड ऑफ कॉफी। तो क्योंकि कॉफी जो है सॉइल जो न्यूट्रिएंट एग्जॉस्टिव क्रॉप है, यानी इसको बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट चाहिए। तो यदि कोई भी वर्जिन सॉइल है, यानी कि उस किसी सॉइल को आप छोड़ देते हो, तो उसमें न्यूट्रिएंट्स जो है वो जमा होता है। तो उसमें से फिर जब फसल लगाते हो, इसी वजह से देखोगे कि कुछ एरिया में न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, तो आप एक ही क्रॉप लगाते हो। जिस एरिया में आपके पास न्यूट्रिएंट्स सॉइल में ज्यादा है, तो आप मल्टीपल क्रॉप लगाते हो, और मल्टीपल क्रॉप लगाते हो तो उसमें उतना ज्यादा आपको न्यूट्रिएंट्स डालना पड़ता है। तो कॉफी जो सॉइल न्यूट्रिएंट एग्जॉस्टिव क्रॉप सही है, तो दोनों सही है और एक्सप्लेनेशन सही है, क्योंकि न्यूट्रिएंट एग्जॉस्टिव क्रॉप है, इसी वजह से तो ये वर्जिन सॉइल में ये अच्छा उगता है। तो ए इसका करेक्ट आंसर है। तो 20 क्वेश्चन इसमें हो गए। नेक्स्ट अब 2012 का बचेगा, और 2012 का कर देंगे तो फिर आपका ज्योग्राफी का हो जाएगा, फिर हम क्वांट एप्टीट्यूड मैथ्स वाला करेंगे। ओके, थैंक यू।